स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल कूल विथ कॉन पे। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और उसके उत्तर को देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे हम लोग दोस्तों आज की भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो खासकर रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और भी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों पिछले बार हम लोग देखे थे ग्रुप डी के पेपर में बहुत बार राज्यों का राज्यपाल और राज्यों का मुख्यमंत्री पूछा गया था, उसके लिए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को जरूर एक बार देखें और एग्ज़ाम देने से पहले देखेंगे तो इसका फ़ायदा ज़रूर आपको मिलेगा। दोस्तों हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि भारत भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है तथा भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं भारतीय राज्यों में राज्यों की राजधानी और वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल को। फिर पहला हम लोग देखते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। फिर वहाँ के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर है तथा वहाँ के राज्यपाल जो है राजेंद्र आर्लेकर है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है और गैरसैंण भी है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जो गैरसैंण है वो गर्मियों के दिनों में गैरसैंण हो जाता है, उसके बाकी समय में देहरादून रहता है। फिर उस बाद हम लोग देखते हैं उसके मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी है तथा वहाँ के राज्यपाल जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है तथा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान है तथा वहाँ के जो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित हैं। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है तथा यह हरियाणा राज्य की भी राजधानी है तथा चंडीगढ़ का खुद राजधानी चंडीगढ़ है। फिर हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे हरियाणा राज्य की राजधानी भी चंडीगढ़ है तथा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर है तथा वहाँ के जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर है तथा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं तथा वहाँ के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र है। भारत में हम लोग देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अगर कोई स्टेट है तो राजस्थान के क्षेत्रफल भारत में सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है तथा यहीं पे हम लोग देखते हैं कि थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान में ही पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है तथा वहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल हैं तथा वहाँ के जो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत हैं। अभी हम लोग दोस्तों क्या देखें कि गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ पे है गांधीनगर तथा वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेंद्र पटेल हैं तथा वहाँ के जो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तथा वहाँ के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान हैं तथा वहाँ के जो राज्यपाल है मंगू भाई पटेल हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तथा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं तथा वहाँ के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों अभी हम लोग देखें मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि वो भारत के एकदम मध्य में अवस्थित है और मध्य प्रदेश का ही एक शहर इंदौर है जो स्वच्छता सर्वेक्षण में 2022 में 2021 में लगभग 5 साल से वो 1 नंबर पे रह रहा है। यानी भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है तो इंदौर है। देखेंगे हम लोग दोस्तों जैसे चीन को क्या कहा जाता था एशिया का मरीज कहा जाता है, वैसे ही मध्य प्रदेश को भी भारत का मरीज कहा जाता था, लेकिन अभी वहाँ का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी वो मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ है। फिर आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है पटना है तथा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं और जो यहाँ के राज्यपाल है फागू चौहान हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं झारखंड राज्य की राजधानी रांची है तथा यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं तथा यहाँ के जो राज्यपाल है रमेश बैस हैं। झारखंड राज्य का गठन बिहार राज्य से ही अलग करके 15 नवंबर सन 2000 में हुआ था और देखेंगे दोस्तों उस टाइम में भारत में 3 राज्यों का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर एक नया स्टेट बना था तथा उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक नया स्टेट बना हुआ था। फिर आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर तथा वहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल है तथा वहाँ की जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके है। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई और वहाँ के जो सीएम है एकनाथ शिंदे और वहाँ के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुंबई जो है अरब सागर के किनारे पे अवस्थित है। मुंबई को भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ भी कहा जाता है और यहाँ पे मुंबई में ही भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय है। मुंबई में ही आपको देखेंगे वानखेड़े स्टेडियम है। फिर आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं गोवा की राजधानी पणजी है तथा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत है तथा वहाँ के जो राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। फिर आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और फिर वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोमई है तथा वहाँ के जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत हैं। फिर आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है तथा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन है तथा
वहाँ के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है तथा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन हैं तथा वहाँ के जो राज्यपाल है आर एन रवि है। फिर आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है तथा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी हैं तथा वहाँ के जो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश पहले एक बड़ा स्टेट हुआ करता था, लेकिन सन 2014 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। और पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद था, लेकिन बाद में जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो हैदराबाद तेलंगाना में पड़ गया, जिससे आंध्र प्रदेश की राजधानी को चेंज करना पड़ा और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हुआ। फिर आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों की तेलंगाना की राजधानी कहाँ पे है, हैदराबाद है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव हैं तथा वहाँ के जो राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन है। यानी हम लोग अभी देखते हैं फिर तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है तथा वहाँ के जो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव है तथा वहाँ के जो राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन है। फिर आगे हम लोग देखते हैं उड़ीसा। राज्य की राजधानी कहाँ पे, भुवनेश्वर है। और उसकी जो राजधानी है उड़ीसा की भुवनेश्वर है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक है तथा वहाँ के जो राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल है। उड़ीसा राज्य का जो गठन हुआ वो बिहार राज्य से अलग होकर सन 1936 में हुआ। दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पहले एक बंगाल प्रोविंस, बंगाल प्रांत हुआ करता था। बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग होकर बिहार राज्य का गठन हुआ तथा बिहार राज्य से अलग होकर 2 स्टेट्स का गठन हुआ, जिसमें हम लोग देखेंगे उड़ीसा सन 1936 में उड़ीसा हुआ तथा 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ। आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है तथा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमान है तथा वहाँ के जो राज्यपाल है गंगा प्रसाद हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है तथा वहाँ के जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू है तथा वहाँ के जो राज्यपाल है डॉक्टर बी डी मिश्रा है। ईटानगर को, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, उसको ईंटों का शहर भी कहा जाता है। आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं असम की राजधानी दिसपुर है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा है तथा वहाँ के जो राज्यपाल है प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। असम में ही एक जगह है कामाख्या में कामाख्या माता का मंदिर है तथा वहीं पे एक सबसे प्रसिद्ध मेला अम्बुबाची का मेला लगता है। तो आपसे पूछा जाएगा अम्बुबाची का मेला कहाँ पे लगता है, तो कामाख्या मंदिर में लगता है। एक सिंह वाला गेंडा भी असम में ही पाया जाता है तथा काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पे है, असम में, वहीं पे एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है तथा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो हैं तथा वहाँ के जो राज्यपाल है जगदीश मुखी हैं। फिर आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है, इम्फाल है। और फिर उसके बाद वहाँ के जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह है तथा वहाँ के जो राज्यपाल है L.A. गणेशन है। फिर आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं मिजोरम की राजधानी कहाँ पे है, आइजोल है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है जोरमथंगा है तथा वहाँ के जो राज्यपाल है हरिबाबू कंभपति हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मणिका साहा हैं तथा वहाँ के जो राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग है। फिर उसके बाद वहाँ के जो मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा है तथा वहाँ के जो राज्यपाल है सत्यपाल मलिक है। दोस्तों हम लोग हिमाचल प्रदेश और मेघालय की राजधानी में बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला है तथा मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग है। फिर आगे हम लोग देखते हैं भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, उसके राजधानी और वहाँ के राज्यपाल। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे मतलब विधानसभा है, बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में, फिर उसके बाद दिल्ली में और पांडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में फिलहाल चुनाव नहीं हुआ, जब से अनुच्छेद 370 वहाँ से हटा हुआ है उसके बाद वहाँ पे चुनाव नहीं हुआ है। वहाँ पे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। फिर उसके बाद वहाँ के जो गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा जी हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं लद्दाख की राजधानी लेह है और वहाँ के जो गवर्नर राधा कृष्ण माथुर है। दोस्तों हम लोग देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो अभी हुआ है हाल फिलहाल में वो हेमिस नेशनल पार्क है और वो लद्दाख में ही अवस्थित है। फिर आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे कि चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है तथा वहाँ के जो गवर्नर है वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। फिर उसके बाद दिल्ली के देखेंगे हम लोग, CM जो है अरविंद केजरीवाल है तथा वहाँ की राजधानी नई दिल्ली है और वहाँ के जो राज्यपाल हैं गवर्नर हैं वो विनय कुमार सक्सेना है। फिर आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, इसका राजधानी कहाँ है, दमन है। फिर उसके बाद वहाँ के जो गवर्नर है प्रफुल्ल पटेल। दोस्तों
कुछ पहले दादर और नागर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दमन और दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन बाद में क्या किया गया, इन दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना गया। यानी दादर और नगर हवेली और दमन और दीव दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश तथा इनका संयुक्त रूप से राजधानी दमन है तथा यहाँ के जो गवर्नर है प्रफुल्ल पटेल है। फिर आगे हम लोग देखते हैं पंडुचेरी। पंडुचेरी की राजधानी पंडुचेरी है तथा यहाँ का मुख्यमंत्री जो है एन रंगास्वामी है तथा यहाँ के राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कबरवती है तथा यहाँ के जो गवर्नर है प्रफुल्ल पटेल है। फिर आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ के जो राज्यपाल है एडमिरल डीके जोशी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सभी केंद्र शासित प्रदेश में ज़्यादा मतलब बड़ा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अगर किसी का देखा जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ही है। और लक्षद्वीप जो है मूंगों से बना हुआ द्वीप है और सागर में अवस्थित ये मूंगों के निक्षेप की वजह से क्या हुआ है, बना हुआ है। दोस्तों अभी हम लोग देखें भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।